तो भी हम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं 25 अगस्त दिन गुरुवार को सावन माह की नवमी तिथि है। सावन माह की इस अंतिम नवमी तिथि पर यदि आप देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने मन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, महादेव से मनचाहा वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो महादेव के समक्ष, माता पार्वती के समक्ष शाम के समय प्रदोष काल में पूजनीय पंडित जी का श्री शिव महापुराण कथा में बताया गया यह उपाय अवश्य ही करें। इन उपायों को करने से महादेव हमारी कामना को पूर्ण करते हैं और सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ यदि कोई व्यक्ति इन उपायों को करता है तो महादेव उसकी अवश्य ही सुनते हैं। महादेव के घर में देर भले ही है पर अंधेर नहीं है। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि यदि हम सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ यदि एक नियम भी बना लेते हैं प्रतिदिन का कि 1 लोटा जल और मात्र 1 बेलपत्र यदि हम शिवलिंग पर अर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं तो महादेव कुछ ही दिनों में हमारी उस कामना को पूर्ण कर देते हैं। और देवों में देव महादेव सबसे भोले भंडारी है, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। भोलेनाथ कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते हैं, भले ही वह थोड़ी देर से देते हैं पर देते अवश्य ही हैं और उनका वरदान बहुत ही खास होता है। तो यदि आप भी सावन की इस पवित्र माह में सावन की अंतिम नवमी तिथि पर इस एक उपाय को करेंगे शाम के समय प्रदोष काल में, तो देवादिदेव महादेव आपकी अवश्य ही सुनेंगे और माता पार्वती स्वयं ही माता लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगी। चलिए जानते हैं पूजनीय पंडित जी का वह विशेष उपाय जो आपको शाम के समय रात्रि 8 बजे से पूर्व ही कर लेना है। इस उपाय के लिए दर्शकों आपको 5 दीपक की आवश्यकता होगी। पूजनीय गुरुजी बताते हैं और हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में भी बताया गया है कि आटे के दीपक और मिट्टी के दीपक को सबसे शुद्ध माना जाता है। तो आपको आटे का दीपक या मिट्टी का दीपक दोनों में से ही कोई एक लेना है। और यदि आप आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं मित्रों, तो उसमें आप नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें। सभी दीपकों को तैयार कर उसमें लंबी बातें लगानी है रुई की, उसी के साथ में शुद्ध देसी घी के आपको दीपक तैयार करने हैं। अब 5 अलग अलग स्थानों पर आपको जलाने हैं। सबसे पहला स्थान आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे। मंदिर में माता लक्ष्मी और इष्ट देव के समक्ष ही आपको दीपक जलाना है। दूसरा दीपक आप अपने रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास जलाएंगे, जहां पर हमारे पितरों का वास होता है। माता अन्नपूर्णा का रसोई घर में निवास माना जाता है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। कहते हैं घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से महादेव भी प्रसन्न होते हैं और शाम के समय माता लक्ष्मी हमारे घर में आमंत्रित होती हैं। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। यदि बेलपत्र का वृक्ष ना हो दोस्तों, तो आप शमी के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपक को जला सकते हैं। और 5वां और अंतिम दीपक आपको शिवालय जाकर, शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष में जलाना है। शिवलिंग के समक्ष में दीपक जलाएं, उनसे कामना करें, कामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव।